जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जीवनानंदन दास के बारे में, उनके जीवन परिचय को सबसे पहले समझेंगे। उनके द्वारा जो पाठ लिखा गया है उस पाठ का नाम है क्या, लौट कर आऊंगा। क्या नाम है, लौट कर आऊंगा, आऊंगा फिर। ठीक है, इस कविता को हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ फिर समझने वाले हैं। पहले उनके जीवन परिचय को हम लोग जान लेते हैं और बोर्ड के एग्जाम में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको हम साथ साथ बता देंगे। और जिस समय प्रैक्टिस सेट आएगा उस समय तो आप आराम से बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जीवनानंद दास थे उनके द्वारा जो कविता लिखा गया है लौट कर आऊंगा फिर, पूछेगा लौट कर आऊंगा फिर कविता के लेखक कौन है, तो जीवनानंद दास। फर्स्ट क्वेश्चन देने से बनने वाला है, जीवनानंद दास द्वारा निम्नलिखित में से कौन कविता लिखा गया है। 3 कविता गलत रहेगा, उसमें से एक रहेगा ये सही। इस समय भी मतलब इस टाइप का भी पूछा जाता है तो आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जाए मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनानंद दास कहाँ के थे, तो बंगाल के थे। बंगाल के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक थे। जीवनानंद दास जो थे बंगाल के सबसे फेमस कवि में से क्या थे, एक थे। ठीक है, उनका जो जन्म होता है 1899 ईस्वी में होता है और उनकी जो मृत्यु होता है बहुत ही दुखद घटना के साथ, मतलब एक दुर्घटना हो जाता है उसमें उनकी मृत्यु हो जाता है 1954 में। मात्र 55 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। एक दुर्घटना में इनकी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है किनका, जीवनानंद दास का। ठीक है, इनके द्वारा मृत्यु के बाद 100 कहानी तथा 13 उपन्यास प्रकाशित हुआ। मृत्यु के बाद 100 कहानी और 13 उपन्यास प्रकाशित किया गया। उसके बाद इस कहानी को लौट कर आऊंगा फिर कविता जो है, कविता है सॉरी कहानी नहीं है कविता है, इस कविता को प्रयाग शुक्ल के द्वारा भाषांतरित किया गया हिंदी में। पूछेगा लौट कर आऊंगा फिर कविता, मतलब लौट कर आऊंगा फिर कविता को रूपांतरित कौन किया है या भाषांतरित कौन किया है, तो वही प्रयाग शुक्ल के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला बस यही पूछेगा, कविता के लेखक कौन है और इनके द्वारा कौन कविता लिखा गया है, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कितने साल की उम्र में मृत्यु हो गया था, 55 वर्ष की उम्र में। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, हम पर विश्वास रखिए क्योंकि बोर्ड के एग्जाम हम खुद कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है, आइए लौट कर आऊंगा फिर क्या है, लौट कर आऊंगा फिर कविता के लेखक जो जीवनानंद दास है, जीवनानंद दास, उनके द्वारा जो लिखा गया है उसकी कविता को पूरे डिटेल से सुनते हैं। अगर आपके पास बुक है तो पास में रख लीजिए, फिर कहानी को आप भी कविता को सुनिए और इंटरटेनमेंट के साथ साथ पढ़ाई करते रहें। ठीक है, देखिए क्या बोला है, पहले शॉर्ट समरी समझ लेते हैं। होता है क्या, ये अपने लौट कर आऊंगा मतलब शीर्षक में ही कुछ छुपा रहता है। वो अपने राज्य वापस आकर आने की मतलब कि आने के बारे में बताते हैं, जो मैं मर भी जाऊंगा तो यहाँ रहूंगा, मैं वहाँ पर जाऊंगा तो वहाँ रहूंगा, मतलब फिर से अपने ही भूमि पर आने की बात करते हैं। बंगाल में इनका जन्म होता है, इनको बंगाल की भूमि से बहुत लगाव होता है। ठीक है, और हर बात में इन्होंने बताया है कि हम बंगाल लौट कर जरूर आएंगे मरने के बाद। ठीक है, तो सुनिएगा, खेत है जहाँ धान के बहती नदी। बंगाल में धान की खेती बहुत होता है, आप सबको मालूम होगा, इसलिए बोलते हैं खेत है जहाँ धान के और बहती है नदी, जहाँ वहां पर नदी भी बहता है, तो नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर। नदी के किनारे क्या होगा, लेखक लौट के आएंगे। एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, मनुष्य जब बंगाल में फिर से होंगे, जब मनुष्य नहीं होगा तब भी, तब होऊंगा अबाबिल या फिर कौवा, उस पर भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर। जो जब धान का फसल निकलता है तो कौवा सब उसको खाने के लिए जाता है, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे कीड़े जैसे ग्रासहॉपर हो गया वो सब वो चुनने के लिए जाता है। तो वहां पर जो कौवे दिखेंगे आपको वो कौन होगा, जीवनानंद दास ही होगा, ऐसा अपने आप को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद कुहरे के पालन से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन। कभी कभी देखते हैं बहुत सारा कुहासा रहता है और कुहासा दिखता है मतलब सिप्पा की तरह मतलब गिर रहा होता है, तो कटहल के छाया के भरता पोंग आऊंगा एक दिन। उन्होंने किसको बताया, लोगों को झूले का दोलन होता है, पोंग का मतलब झूले का दोलन की तरह। ठीक है, उसके बाद बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। वो हंस बन के आएगा कभी किसी किशोरी का
लाल पैरों में। तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में। हंस देखते हैं दिन भर पानी में तैरता रहता है, तो अपने आप को बोलता है जो वहां पर आपको बंगाल की भूमि में जो आपको हंस तैरता हुआ दिखेगा वो मैं ही होऊंगा। अपने आप को सब कुछ में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद गंध जहाँ होगी होगी ही भरी घास की आऊंगा मैं। जहाँ पर हरा भरा घास के गंध रहेगा मैं ही रहूंगा, मैं आऊंगा वहां पर, ठीक है। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे और मैं आऊंगा। नदियां मैदान सभी क्या करेगा, बंगाल के उनको बुलाएगा। किनको, जीवनानंद दास को, और वो क्या करेंगे, आएंगे। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल किनार पर। श्याम तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। जब शाम हो जाता है तो उल्लू को रात में दिखाई देता है, सभी को पता है। तो उल्लू अपना घोंसला छोड़ के इधर उधर घूमने लगता है। तो शाम में जिस उल्लू को तुम देखोगे शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। उल्लू के बोली कपास के पेड़ पर सुनोगे, वो सब हम ही होंगे, मतलब मैं नहीं, लेखक बोलते हैं अपने आप को, जीवनानंद दास को। घसीली जमीन पर फेंकेंगे मुट्ठी भर भर चावल। तुम क्या करेगा, घास वाली जमीन पर मुट्ठी भर भर के चावल देगा मुझे खाने के लिए। शायद कोई बच्चा उबले हुए देखोगे रूपासा गंदेले से पानी में। जब बच्चा मतलब मर उड़ जाता है पानी में, देखते हैं नहाते हुए रहता है, तो उसमें जो दिखेगा वो शायद मैं ही होऊंगा, ऐसा बोलते हैं। देखोगे क्या है अगला, नाव लिए जाते एक लड़के को उड़ते फटे पाल की नाव। जब तुम नदी के अंदर नाव को देखोगे जो फटे उड़ते हुए पाल वाला नाव का मतलब होता है क्या, एक नाव होता है, नाव के ऊपर कपड़ा लगा रहता है, और जिस ओर हवा का बहाव रहता है वो कपड़ा के ऊपर जब हवा पड़ता है तो हवा क्या करता है, नाव को उस दिशा की ओर ही ले जाता है, और नाव को खेपना नहीं पड़ता है, मतलब चलाना नहीं पड़ता है नाव को, और नाव को बस उस हवा की मदद से वो कपड़ा क्या करता है, ढकेलते नाव को साथ में लेकर चला जाता है, ठीक है। तो उस पर जो नाव पर बैठा लड़का दिखेगा आपको मैं ही होऊंगा, जीवनानंद दास बोलते हैं। फिर लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस। जब शाम हो जाता है तो सारस मतलब होता है आपका क्या, बगुला। जब अपने घर को लौट रहा होगा रंगीन बादलों के बीच, शाम होने के बाद बादल रंगीन सा दिखने लगता है, तो उसमें मैं ही होऊंगा। अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच, देखना सब कहीं पर जाकर रुकेगा तो उस अंधेरे में जाकर के उस मुझे खोजेगा, तो उसमें हम ही होंगे। कौन, जीवनानंद दास बोलते हैं, जीवनानंद दास अपने आप को बताते हैं। इस कहानी में सिर्फ इतना ही, इस कविता में सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, बहुत ईजी है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग चाहे तो फिर से आप इसका एक्सप्लेनेशन खुद से कर सकते हैं, इतना ज़रूर आपके अंदर अगर सही से सुने होंगे तो कंटेंट समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आपसे इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा लेखक किस जगह वापस आने की बात करता है, तो बंगाल की भूमि पर, ठीक है। फिर बोलेगा जीवनानंद दास का जन्म स्थल कहाँ, बंगाल। फिर लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच, देखना। इसको स्पष्ट करे या इसका अर्थ लिखे, ऐसा 5 नंबर में दे दिया जाता है, तो उसको आप आराम से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। जब शाम हो जाता है तो बादल रंगीन दिखता है, सारस का मतलब होता है बगुला, जो कि अपने घोंसले में चला जाता है शाम होते ही। उसके बीच में देखना, मतलब उसमें ही लेखक अपने आप को बताते हैं हम मिलेंगे। तो पहले आपको आगे वाला लाइन लिख देना, यह लाइन जीवनानंद, यह कविता, यह पंक्ति जीवनानंद दास के द्वारा लिखा हुआ है, उनका जन्म फलाना चिलाना जगह पर हुआ था, उनकी मृत्यु इस ढंग से होगा। उसके बाद इस कहानी के एक्सप्लेनेशन को लिख दीजिएगा, फिर आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, यू टेक केयर।